हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएफ, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, महिला पर्यवेक्षक, सीईटी आदि परीक्षाओं जिनमें गणित पूछी जाती है, सभी के टॉपिक्स को एक एक करके अध्ययन करवा रहा हूं और उन पर आधारित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको यहाँ हल करवा रहा हूं। तो आज की पिछली क्लास में अपन चक्रवर्ती ब्याज के बारे में समझ चुके थे और कुछ प्रश्नों को हल कर चुके थे। इस जो क्लास है उसमें थोड़े प्रश्नों को और आगे बढ़ाते हैं और कंसेप्ट को और भी मजबूत करते हैं। पहला सवाल, एक धन राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? सीईटी 2023 का सवाल है। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज में पूछे जाते रहे हैं, जिसके भी कंसेप्ट अपन ने सीखा था, और चक्रवर्ती ब्याज में भी ये सेम सवाल आता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको कैसे करते हैं आइए समझिए। इसमें क्या है, इसमें बहुत ही आसान है, उसमें अपन ने एक सूत्र भी सीखा था और इसमें और भी आसान है। क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि 15 साल में एक से क्या हो जाएगी, दुगनी। तो इसमें जो अनुपात होता है हर साल सेम रहता है, मतलब अगले 15 साल में वापस दुगनी हो जाएगी, यानी 2 की दुगनी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। यानी कि तो क्या पूछ रहे हैं, कितने वर्षों में 8 गुनी होगी, तो अगले 15 वर्षों में वापस 4 की दुगनी यानी 8 गुनी हो जाएगी, यानी 15 15 15 45 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। इसका अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। चक्रवर्ती ब्याज में जब भी सवाल आए तो ऐसे करना है। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद ये राशि हो जाएगी। पटवार 2021, उद्योग निरीक्षक 2018 का सवाल है। क्या कह रहा है कि 5 वर्षों बाद क्या होती है, जैसे 1 थी तो 5 वर्षों बाद दुगनी हो गई, फिर 5 वर्षों बाद 2 की 4 दुगनी यानी 4 गुनी हो गई, फिर 5 वर्षों बाद 4 की दुगनी यानी 8 गुनी हो गई, मतलब जो है उसकी दुगनी दुगनी होती जा रही है। फिर 5 वर्षों बाद यानी कि 8 की कितनी हो गई, 16 गुनी। अब देखो 20 वर्ष की कहा है इसने, तो 5 5 5 और 5, 20 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। अभी शुरुआत में दे रखी है 12,000 दे रखी है, तो 16 गुनी हो जाएगी, यानी किससे गुणा कर दो, 16 से, 3 0 और 16 को 12 से गुणा किया तो 192, तो ये हो जाएगा 1,92,000। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसान से सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इनको समझना है। एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर, ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज पर, साधारण ब्याज के लिए अपन ने अलग कंसेप्ट सीखा था, तो साधारण ब्याज वाली क्लास में सीखा था। चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी। तो k का मान क्या है, आरएस प्री 2018 का सवाल है। बिल्कुल आसान सवाल है। पहले 1 थी, 3 वर्षों में कितनी हो गई, दुगनी हो गई, फिर 3 वर्षों में कितनी होगी, दुगनी यानी 2 की 4 हो जाएगी, फिर 3 वर्षों में कितनी होगी, दुगनी यानी 4 की 8 गुनी। तो क्या 3 3 3 9 साल हो गए, तो 9 वर्षों में वो कितनी हो गई, 8 गुनी हो गई, और इसने क्या कहा है, k गुना हो गई, तो k का मान कितना होगा, बिल्कुल 8 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्षों में दुगना हो जाती है, तो 4 गुना कब होगी, बिल्कुल 1 थी तो n वर्षों में कितनी होगी, दुगना, तो वापिस n वर्षों में ही कितनी हो जाएगी, 2 की दुगनी यानी 4 गुनी। तो 4 गुनी कितने सालों में हो गई, n प्लस n यानी कि 2n वर्षों में। पटवार 2021 का प्रश्न है। आई होप आपको अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ध्यान रखना है चक्रवर्ती ब्याज पूछा है या फिर साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज के लिए अपन वो जो एक सूत्र लग रहा था, जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, n1 - 1 अपॉन t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2, पिछली यानी कि साधारण ब्याज की जो क्लास लगी थी उसमें पढ़ा था, और ये चक्रवर्ती ब्याज में सीधा इस कॉन्सेप्ट से करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और वो सूत्र कैसे आया था वो भी आपको समझाया था। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है, जबकि उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। पटवार 2009 और वनरक्षक 2011 का सवाल है। 2011-21 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 2 वर्षों के लिए दे रखा है, क्या कहा है, साधारण ब्याज 160 है, तो साधारण ब्याज तो हर साल का रहता है, सेम रहता है, तो ये 80 होगा, तो ये भी 80 होगा, तभी तो 80 80 160 हो जाएगा। उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 दे रखा है, तो 80 80 तो यही है, और दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तभी तो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो 80 80 60 और 4 164, तो क्या कर रहा है, ब्याज की दर क्या है, तो ये 4 रुपए किस पर लगे, 80 पर लगे, 80 पर कितने लगे, 4 लगे, तो बिल्कुल दर पूछी है तो किससे गुणा कर दो, परसेंटेज 100 से, 4 से कटा 20 बार, 20 चौक 80 और 20 2500, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। बहुत ही
आसान सा सवाल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितने सवाल आप करते जाएंगे उतने ही कंसेप्ट और मजबूत होते जाएंगे। और कंपटीशन की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों को जितना फास्ट और जितना एक्यूरेसी से अपन कर पाएंगे वो अपने लिए बेहतर होगा। इसी सवाल को अपन सूत्रों से भी कर सकते हैं, परंतु जितना ऐसे आसानी से करेंगे वो ज्यादा फायदा है। कुछ धन 2 वर्ष में 800 रुपए सरल ब्याज देता है। बिल्कुल जो दे रखा है जैसे लिखते जाओ, 2 वर्षों में 800 रुपए सरल ब्याज देता है, यानी कि सरल ब्याज तो बराबर बराबर होता है, यानी कि 400 रुपए देगा। और सम्मान धन सम्मान समय में 900 रुपए चक्रवर्ती ब्याज देता है। सम्मान धन सम्मान समय में क्या देता है? 900 रुपए चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले साल तो 400 ही लगेगा, दूसरे साल जो यहाँ x होगा मूलधन उस पर ब्याज लगेगा 400, और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 100 रुपए लगेगा। बिल्कुल 100 रुपए लगेगा। तो मूलधन याद करो। इस बार दर नहीं पूछी है, क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। सीधा निकाल दो। पहले तो दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखना, देखो 100 रुपए किस पर लगे? 400 पर। तो 100 लगे किस पर? 400 पर। 400 पर 100 लगे, परसेंटेज निकाल दो। 100 से 100 गुणा कर दो, ये घटा 25%। मतलब 25% की दर है, यानी कि 25% हर साल ब्याज लग रहा है। मतलब x यहाँ जो भी है उसका 25% ब्याज लगा 400 रुपए। बिल्कुल उसका 25% लगा। 25% यानी चौथा हिस्सा। तो देखते ही हो रहा है 400 चौथा हिस्सा किसका है? 1600 का है। और वापिस आगे आप निकालना चाहो ऐसे निकाल दो कि 25% है x का, वो किसके बराबर है? 400 के बराबर है। तो 25 चौक 100 और 4 इधर गुणा जाएगा, 4 चौक 16, तो 1600 रुपए का हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, ना कोई सूत्र रटने की जरूरत है, ना ही किसी की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रतिशत अच्छे से आता है, उस आधार पर सवाल हो जाएंगे। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए हो? बिल्कुल पटवार 2011 का सवाल है। देखो सवाल देखते लग रहा है कि अपन कौन सा कंसेप्ट लगाएं। बहुत बार जरूरी नहीं है कि आप कोई कंसेप्ट लगाएं, कोई सवाल को हल करें, एक्स वाई माने। क्यों माने भाई? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, और जब इतना सवाल है तो ऑप्शन से भी करो। हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर कंपटीशन में आपको दूसरे लोगों से आगे निकलना है तो प्रश्नों को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है? जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना ही आप सवालों को जल्दी कर पाएंगे। और कुछ सवाल बिल्कुल ऑप्शन से हो जाते हैं। जैसे आप चेक करो, पहले ऑप्शन से चेक करो, 1000 है, क्या कह रहा है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 132 रुपए है। माना कि पहला सवाल और ये पहला साल और ये दूसरा साल 10% है, इसलिए अपन ऑप्शन से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 10% किसी भी संख्या का 10% निकालना मतलब क्या कर दो? पीछे वाला एक जीरो हटा दो, तो कितने बचे? 100। पहले साल तो लगे 100, दूसरे साल भी लगेंगे कितने? 100, परंतु ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 100 का 10%, एक जीरो हटाए तो 10, टोटल कितना हुआ? 200। दूसरे साल का ब्याज कितना लगा? 110, जबकि अपने को कितना चाहिए? 132। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 1100 वाला, इसका 10%, एक जीरो हटा, 110, वापिस दूसरे साल 110 लगेगा, परंतु इसका भी वापिस 10% लगेगा, एक जीरो हटा, यानी कि 11। 110 और 11 कितना हुआ? 121, जो कि 132 नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करो, 1200। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत चुटकियों में होता है। क्या करना है? 1200 का 10%, 120, दूसरे वर्ष वापिस 1200 का 10%, 120, और दूसरे वर्ष ब्याज पर भी ब्याज, यानी 120 का 10%, 12। 120 और 12 कितना होता है? 132। बिल्कुल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसका सही हो रहा है? 1200 रुपए का 132 हो रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है। कुछ प्रश्नों को डायरेक्ट ऑप्शन से करना भी सीखना होगा। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। इस धन पर इसी दर में इतने ही समय में साधारण ब्याज होगा। पटवार 2011 का प्रश्न है। कोई धन दे रखा है आपको, माना कि x दे रखा है, उसमें कितने साल दे रखे हैं? 2 साल दे रखे हैं। तो कहा है कि उसका जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 328 रुपए है। तो उसी समय में साधारण ब्याज क्या होगा? देखो इस प्रश्न को आप हल करने चलोगे तो काफी टाइम लग सकता है, परंतु आप अगर ऑप्शन से इसको करते हो तो बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, उसमें हमारे 150 में से कम 85-90 के बीच अगर साल आप सही कर लो तो आपका एक्यूरेसी से सिलेक्शन हो जाता है। पर उसमें ऐसा होता है कि आपको हो सकता है कि आपको आ भी रहे हो, 110 सवाल भी आ रहे हो, परंतु आप सभी सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। और अगर सभी को हल करने बैठ जाएं तो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जो प्रश्न दे रखा है और सबको हल नहीं करना, अगर ऑप्शन से हो रहे हैं तो जल्दी कर लो। जितना क्वेश्चन जल्दी करोगे उतने क्वेश्चन आप फायदे में रहोगे, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आपके कंपटीशन में बहुत जरूरी है। तो देखो इसको क्या पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 328 है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 328 है, तो एक बात तो सीधी सीधी समझ जाओ कि साधारण ब्याज क्या चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। साधारण ब्याज तो 2 सालों में बराबर बराबर लगेगा, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में
ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो 328 ज्यादा होना चाहिए। साधारण ब्याज 550 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन यहाँ कट गया। साधारण ब्याज 522 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन यहाँ कट गया। दो ऑप्शन कट गए, बचे सिर्फ दो ऑप्शन, दो को चेक कर लो, फटाफट आसानी से हो जाएगा। माना कि साधारण ब्याज 320 था, तो दोनों सालों में कितना कितना बटेगा? 160 और 160, बिल्कुल 160 और 160 बटेगा। और दर दे रखी है अपने को 5%। अब चेक कर लो, अगर साधारण ब्याज 320 है तो क्या चक्रवर्ती ब्याज 328 आ रहा है? चेक कर लो। अब इसका अब देखो, साधारण ब्याज में क्या हुआ? 160 हो गया। चक्रवर्ती ब्याज में 160 का वापिस 5% यहां भी लगेगा, तो 5% यानी कि 5/100 इंटू 160, ये कटा 20 बार, ये 0 और 2 8 16 यानी कि 8। तो देख लो 160 160 320 और 8 328, बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज 328 हो गया है। तो चुटकियों में हो गया है सवाल, क्योंकि अपन ने इसको बाय ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा? पटवार 2011 का सवाल है। जैसा दे रखा है वैसे लिखते जाओ, अपने आप उत्तर आएगा। माना कि वेतन कितना था? x था, फिर उस पर कितना किया अपन ने? 100 पर कोई दर लगाई, 100 पर कोई दर लगाई। कितने सालों के लिए लगानी है? 2 सालों के लिए। तो वापिस उस पर 100 पर कुछ बढ़ाया, तो वह धन कितना हो गया? अपने धन का 36/25 गुना हो गया। माना कि 36/25 इंटू एक्स हो गया। क्योंकि ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज जब कर रहे हैं तो मिश्र धन आता है, यहाँ ब्याज नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि x पर 100 पर 110 किया तो बढ़ के जो आएगा वही आएगा, इसलिए 36/25 एक्स हो गया। बस इसको काट लो, x से x कट गया। क्या पूछा है अब इसने? दर पूछा है, तो दर पूछा, दर निकाल दे, r का मान यहां से निकाल लो। बस इधर बचा r स्क्वायर, और इधर जाएगा तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, 5 इसका स्क्वायर है, 5 25 5 का स्क्वायर है, और 100 इंटू 100 यानी कि 100 का स्क्वायर। तो r का मान सीधा सीधा आ गया। सब स्क्वायर हट जाएंगे तो 6/5 इंटू 100, 5 से 100 घटा 20 बार, और 20 छंग 120, यानी कि ध्यान रखना 100 पर कितना हुआ? 120। तो दर कितनी बढ़ी? ध्यान रख लेना, ऑप्शन में क्या लिखना है? 120 नहीं लिखना है, 100 पर 120 हुआ है, मतलब कितने परसेंट बढ़ी है? 20% बढ़ी है। ठीक है, पटवार 2011 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% हो। पटवार 2011 का सवाल है। आप चाहें जिसको इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो क्या पूछा है इसने? सिर्फ ब्याज पूछा है, इसलिए अपन मिश्र धन नहीं निकालते, सीधा सीधा ब्याज ही निकालते हैं। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल कितना परसेंट लग रहा है? 4%। 10,000 का 4%, हमेशा परसेंट निकालना थोड़ा फास्ट सीखना होगा। 4/100 इंटू 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया? 400। दूसरे साल कितना लगेगा? 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500। फिर ब्याज पर वापिस ब्याज लगेगा, तो 400 का वापिस कितना निकालना है अपने को? 5%। कितना निकालना है? 5%। तो 5/100 इंटू 400, 2 जीरो से 2 मतलब 5 चौक 20। फिर तीसरे वर्ष कितना परसेंट है? 6%। तो 10,000 का 6% कितना हो गया? 600। फिर ब्याज पर ब्याज यानी 400 का 6%, 400 का 6%, तो 6 चौक 24। फिर ब्याज पर वापिस ब्याज, तो 500 का 6%, तो 6 पंजे 30। फिर 20 का वापिस कितना? 6%, तो 6/100 इंटू 20, 20 पंजे 100, 5 छंग मतलब 1.25, ये हो जाएगा 1.25। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ? बस ये सारा जोड़ दो, ये इसका क्या हो गया? चक्रवर्ती ब्याज। अगर प्रतिशत अच्छे से आता है हो जाएगा। 600 400 1000, 1000 और 500 1500, 1500 हो गए, और 20 30 50, 50 और 25 75, 75.25, तो 1575.25। ये अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, जैसा जैसा दे रखा है वैसा करते जाओ। 5% चक्रवर्ती ब्याज दर पर मूलधन तथा कुल धन में n वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? कर सहायक 2018 और कनिष्ठ लेखाकार 2016 का सवाल है। 5 माना कि मूलधन कितना है? x है, उस पर 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर लग रही है, तो 100 पर कितना हो रहा है? 105। वापिस कितने वर्षों के लिए? n वर्षों के लिए, मतलब इसको गुणा कितनी बार करना है? n बार। तो इसकी घात कितनी लगा दो? n बार, क्योंकि इसको गुणा करोगे 100 पर 105, 100 पर 105, 100 पर 105, कितनी बार? n बार। तो गुणा कर दिया, घात लगा दी n बार। और मूलधन तो ये था, और मिश्र धन बाद में कितना हो जाता है? y हो जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि मूलधन और कुल धन जो बनता है यानी कि y, ये अनुपात कितना होगा? तो ये कितना होगा? बिल्कुल y को इधर ले आओ,
x बटेवा y, और इसको इधर ले आ जाओ, इसको काट दो 5 से, 21 बार और ये 20 बार, तो ये तो हो गया 21n। ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा उधर, तो हो जाएगा 20 की घात n, और ये इधर नीचे आएगा तो हो जाएगा 21 की घात n। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपए तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। पटवार 2011 का सवाल है। जैसा जैसा दे रखा है वैसा करते जाओ। मैंने कहा था आपको 2 ही तरीके याद रखने, या तो 1, 2, 3 साल, या फिर परसेंटेज 100 पर कितना हो रहा है उस आधार पर बनाते जाओ, अपना आप उत्तर हो जाएगा। पहला माना कि मूलधन था x, उस पर 3 वर्ष में कितना हो रहा है, मतलब मान लो दर है कितनी r, तो 3 वर्ष r बटेवा 100 की घात 3 वर्ष है, मतलब कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, इंटू r बटेवा 100 इंटू r बटेवा 100, तो 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 6690। फिर इसने कहा है कि 6690 था, उस पर 3 से वापस 3 साल बाद, मतलब 3 के 3 वापस 3 साल का अंतर हो गया, तो इसको वापस 100 पर r, मतलब r बटेवा 100 को इसे 3 बार गुणा करेंगे तो 6 साल में कितना हो गया 10,035। बस इससे अपने को क्या निकालना है, एक का मान। अब 2 समीकरण बन चुके हैं, इस समीकरण से इसका मान निकाल लेते और ये का मान यहाँ पुट करना है। बस इसको काटो, 5 से काटो, किससे भी काटो, 2 से काटो, 3 से काटा, 3 से काटा 2, 2, 3, 0, फिर 3 3 9, 1 3 3 9, 1 3 चौक 12, 1 3 5 15, 5 से काटो, 5 चौक 20, फिर रहा 2 कटा, 5 चौक 20 और 6, फिर 5 से काटो, 6 6 9, बिल्कुल। फिर वापस 223 से दोनों कटा, 223 दूनी 446, और 223 200 का 600 और 23 का 69, यानी कि 3। तो r बटेवा 100 की घात 3, ये 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में आएगा, यानी कि r बटेवा 100 की घात 3 का मान कितना हो गया 3 बटेवा 2। तो बिल्कुल इसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं, पूरी की जगह 3 बटेवा 2। तो यहाँ पुट कर दो कितना x इंटू 3 बटेवा 2, बस इसका मान ये हो गया। अब इसको इससे काट दो, 3 को 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 0, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 6 और 0, तो x का मान हो गया 4,460 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 पटवार 2011 का पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है, बाकी बहुत ही आसान से सवाल है, कंसेप्ट लगाते जाओ, कोई भी सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आप और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जो भी जिस प्रकार के प्रश्न और बचते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। और धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिएगा।